क्लास के लिए देर हो रही है। आ रहा हूँ। आगे भागिए। कौन था जानते? वहाँ गुड मॉर्निंग मम्मी जी। जीते रहो। मम्मी जी आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? मालिका का है ना। अरे कुछ काम खुद भी कर लेने चाहिए। मम्मी जी छुरी धार करवाने लाई थी। छुरी की धार और नजर जितनी तेज हो ना उतनी अच्छी। तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? क्या रसोई में नाश्ते की तैयारी कर। ठीक है मम्मी जी। अंकल अंकल अंकल। अरे मनु, क्या हुआ मनु को? मनु, क्या हुआ इसे? मनु क्या हुआ तुझे? अंकल हमने बाहर कुछ खाया और इसे चक्कर आने लगे और उल्टियां भी शुरू हो गई। अरे मैं इसे रूम में लेकर जाती हूँ। तुम जाओ, मैं डॉक्टर फोन चलो करता हूँ। मनु। हेलो हेलो डॉक्टर खुराना, मैं विकास पटाला बोल रहा हूँ। देखिए मैं ये बात सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, ये कोई फूड पॉइजन का केस नहीं है। आपके भांजे को किसी ने नशे की दवा सुंघाई है। वैसे आपके बिजनेस को देखकर ऐसा लगता है कि ये शायद किडनैपिंग का केस है। खैर, मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आप मंगवा लीजिएगा। टेक केयर। थैंक यू। मन्नू कोई छोटा बच्चा है? हट जा। जो लल्ला लल्ला करके उसको गोद में लेके बैठी है। मन्नू, 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 तो ठीक है? हाँ? सच सच बता, क्या खाया था बाहर? नानी, मैं वो कैंटीन से जूस पी लिया था। हाँ माँ, वो जूस में कुछ खराबी थी। इसके दोस्त भी यही बोल रहे थे। झूठ बोल रहे थे। ये आजकल पढ़ाई में कम रहता है और रेस्टोरेंट में ज्यादा रहता है ना? मम्मी जी जाने भी दीजिए ना, बच्चा ही तो है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो खुद ब खुद सुधर जाएगा ना। तू समझाएगी मुझे? तू समझाएगी अभी? लगता है इसके साथ साथ तेरे भी पर काटने पड़ेंगे, तब बात समझ में आएगी। हाँ हाँ दीदी। नहीं नहीं, मन्नू ठीक है, बस उल्टी हो गई थी उसे। जी नमस्ते। तो अभी तक यही खड़ी है? जा रसोई में, खाना नहीं बनाना? हाँ जाती हूँ मम्मी जी। अम्मा आप चिंता मत करो, मैं इससे बात करूंगा। हाँ बता, क्या हुआ था? मामा मुझे वहां कोई बेहोश करने की कोशिश कर रहा था।
ये 2 टके के बिल्डर लोग, कितनी बार समझाया उनको कि बिजनेस की दुश्मनी ये फैमिली से दूर रखना चाहिए था ना। तू बता, कैसा दिखता था वो? कौन था वो? उसका चेहरा ढका हुआ था। तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ उसे, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं दवाई लेके आता, तू रेस्ट कर। मनु, हल्दी वाला दूध लाई थी तुम्हारे लिए। इससे ना तुम्हारे सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। मैं अभी नहीं पी पाऊंगा, आप वहाँ रख दीजिए, मैं पी लूंगा। अरे क्यों? गरम गरम दूध पीने से सेहत में बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, वैसे सुबह क्या हुआ था? तुम्हारे हाव भाव बदले हुए लग रहे थे। जी मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। आप क्या हुआ? सुनो तो। दुपट्टा कहाँ है तेरा? वो मम्मी कितनी जी, बार कहा है, जवान छोरे के सामने ऐसे ना जाया कर। मम्मी जी गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। बबल, मुझे उसका नाम चाहिए, चाहे कुछ हो जाए मुझे उसका नाम चाहिए। किडनैपिंग तो क्या, कोई मेरे परिवार को छूने की कोशिश करेगा तो उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। किडनैप? मनु का किडनैप होने वाला था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम प्लीज अम्मा जी को मत बताना। अच्छा किया जो तुमने मम्मी को नहीं बताया। अरे मैं तो गई थी मनु के कमरे में उसको सुलाने के लिए, पर तुम्हारी मम्मी वो तो उल्टा ही मुझ पर बिगड़ गई। बेचारे को ना नींद भी नहीं आ रही होगी अपने कमरे में। अब तो ना आपको ही कुछ करना पड़ेगा। देखो देखो, हम दोनों तो यहाँ आराम से सो जाएंगे चैन की नींद, पर सोचो उसकी उम्र ही क्या है बेचारे की, 17-18 साल का है। डर की वजह से क्या वो सो पाएगा वहां पर? आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। देख बंधु, चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। तो इधर आराम से सो सकता है, तो जब तक तेरा मामा है तुझे कोई छू भी नहीं सकता। गुड नाइट। अरे कहाँ जा रहे हो? ले जो चुपचाप। क्यों डरते हो मुझसे इतना? मैं तुम्हारी मी हूँ ना, आई मीन मामी हूँ ना। मामी छोड़ो ना मामी, प्लीज। कितने छोटे कितने गिर चुप क्यों भागो रुको। अब ले जाओ। यौन शोषण के ज्यादातर मामलों में परायों से ज्यादा अपने खतरा खड़ा करते हैं, फिर चाहे वो जान पहचान का पड़ोसी हो, दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार। अक्सर देखा गया है कि जानने वाले ही परिवार वालों का विश्वास जीतकर इस घिनौने काम को अंजाम देते हैं, और कम उम्र के बच्चे तो ऐसे नीच लोगों के लिए सबसे आसान शिकार होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यौन शोषण के शिकार 90% बच्चे घर में इस बात का जिक्र नहीं करते हैं, और उनके इसी मानसिक द्वंद्व, उनकी इसी दहशत का फायदा अपराधी उठाते हैं। डॉली मनु की मामी है, पर नीचता देखिए, इस रिश्ते की आड़ में वो मनु को अपना शिकार बनाना चाहती है, और अगर मनु ने वक्त रहते चुप्पी नहीं तोड़ी तो डॉली की हवस का खामियाजा सिर्फ उसे नहीं, हर उस व्यक्ति को चुकाना पड़ेगा जो डॉली से जुड़ा है। 10,
11. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. 12. One more. Oh, थक गया मैं। इतना जल्दी थक जाते हो? लो पसीना पूछो। अच्छा सुनो, आज ना मनु को कॉलेज नहीं भेजते हैं। मैं सोच रही थी कि उसको शॉपिंग करा देते हैं। वो तो मैं ना इसलिए कह रही थी कि बेचारा ना घर में यूं ही बोर हो जाता है। मेरे साथ जाएगा तो फिर उसका मन बहल जाएगा ना। अच्छा आइडिया है। हाँ बाहर जाएगा तो उसका दिल बहल ही जाएगा। एक काम करो, अलमारी में पैसे रखें, उसके लिए कुछ खरीद लेना और तुम भी अपने लिए कुछ ले लेना। हमेशा सबका सोचती रहती हो तुम। अब नहीं, बस। देखो, मेरे बारे में सोचने के लिए तो आप हो ना, आप ख्याल रखते हो ना मेरा। ओके डार्लिंग, अब मैं जाऊं, मुझे बहुत सारा काम है। ओके बाय। नानी, सितारे, तबीयत ठीक है तेरी? ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। क्या ठीक है? शक्ल देखी अपनी? तू जाके नहा धो ले, मैं तेरे लिए असली घी का हलवा बनाती हूँ। ठीक और है। मैं तो कहती हूँ कि आज कॉलेज में जाना मत। हाँ, वही तो मैं भी सोच रही थी कि आज इसको ना मैं बाहर ले जाती हूँ, इसका मूड भी अच्छा हो जाएगा। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे आज बाहर जाने का मन नहीं है वैसे। अरे क्या हुआ भाई, चले जा, मामी के साथ शॉपिंग कर आए, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। नहीं मामा, आप टेंशन मत लो, आज सच में मूड नहीं है बाहर जाने का। लो, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं भी चलती हूँ। देखा, अब तो रेडी हो जा, चल। मनु, मैंने इधर भी देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए टी शर्ट्स पसंद किए हैं, बहुत सिलेक्टिव है। अच्छी है ये वाली। हाँ, पर ये ज़रा बड़ी तो नहीं होगी? अरे नहीं होगी, एकदम बराबर आएगी तुम्हें, कोई बड़ी नहीं होगी। तुम ट्राई तो करो, बहुत स्मार्ट लोगे। ठीक है, मैं ये ट्राई कर लेता हूँ फिर। हाँ, ये भी? एक काम करो, तुम तीनों लेके जाओ, ठीक है। जिसमें तुम एकदम स्मार्ट लगोगे ना, हम वो बाय करेंगे। मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? देखो मनु, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, उसके बाद ऑफर फिनिश, मेरे हो जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ये टी शर्ट पसंद आ गई तो उसका बिल करा के निकलते हैं। हाँ, डॉली, मुझे नहीं पता। पता नहीं चली गई। टी शर्ट, ये आपका बिल। कहाँ रह गई थी तू? वो टी शर्ट्स ले रही थी।
कहाँ जा रही हो? यहाँ से दूर। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है, मैं ये सब झेल नहीं सकता। क्या बर्दाश्त नहीं होता है? हॉट मामी को? देखो, मुझे हाथ मत लगाओ तो मैं नानी को बोल दूंगा। मनु, देखो देखो प्लीज ऐसा मत करना। मेरा क्या होगा फिर? तुम्हारे मामा तो मुझे जान से ही मार देंगे। मनु, मेरी तो शादी ही टूट जाएगी। जाओ ना, जाओ, बता दो सबको, पर अभी नहीं, मेरी उल्टी गिनती शुरू होने के बाद। नॉटी। वहां जैसे ही खबर लगी, मन्नू, मेरा बच्चा, क्या खा लिया था तूने? इधर बैठ। देख, तेरे पापा लीव लेकर आए तुझसे मिलने के लिए। माम, मैं ठीक हूँ। देखो मन, इस तरह की हरकत से सिर्फ तुम अपनी नानी को परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं। बड़े हो गए अब तुम। क्या इस तरीके की हरकत तुम्हें शोभा देती है? क्या जीजा जी, क्यों मनु को डांट रहे हैं आप? मनु की जिम्मेदारी आज से मेरी। आप लोग ना इसको बस मेरे ऊपर छोड़ दो। क्यों चिंता कर रही है मनु की? अरे आप लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं हम इसे। डॉली, बात ही करती रहोगी क्या? चाय दे दो। जी मम्मी जी। राखी, वो मैं कह रही थी कि हम मनु को किसी अच्छे हॉस्टल में डाल देते। क्या है ना, यहाँ रहेगा तो पढ़ाई पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाएगा। क्या हुआ है माँ? अब विकास और डॉली की अपनी शादीशुदा जिंदगी की अभी अभी शुरुआत हुई है। इनको भी तो अपनी जिंदगी जीनी है, इसलिए अब तक जो हुआ वो ठीक था। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम इसे किसी अच्छे हॉस्टल में डाल देते हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो? दीदी, आप कब आए? बस अभी अभी आई। और देख माँ क्या कह रही है, मनु को हॉस्टल भेजने की तैयारियां कर रही है। हॉस्टल? अम्मा, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटा। बस मैं ये समझा रही थी राखी को कि तुम दोनों की अभी भी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत है। हमारी भी तो अपनी लाइफ है ना। अब तुम दोनों कब तक इसकी पहरेदारी करोगे, इसकी जिम्मेदारी लोगे? अब मेरा मतलब है, कब तक जवान लड़के की पहरेदारी करेंगे, है ना? ठीक है, अचानक तुम्हें अपने बहू और बेटे की चिंता सताने लग गई है ना? मेरी मजबूरी नहीं होती ना माँ, तो मैं कभी भी मन्नू को यहाँ नहीं रखती। मन्नू का स्कूल का आखिरी साल है, इसीलिए यहाँ रहना तय किया गया था। देखिए अम्मा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। अगर कोई बदतमीजी की है तो बताइए हम सबको। इस तरह से इसके फाइनल एग्जाम के बीच में हॉस्टल के चक्कर की बात करेंगी तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा। बस बस, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी बातों का कोई मोल नहीं है तो निकाल दो मुझे इस घर से। अम्मा, लेकिन होगा वही जो मैंने कहा। अगले हफ्ते मनु को हॉस्टल में शिफ्ट करें। नानी सही बोल रही है, मैं यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। चौटाला जी, वैसे तो दिल्ली गुड़गांव की पुलिस छानबीन कर रही है, पर आपको मनु के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे तुरंत बताइएगा। जी। खैर, आपका स्टेटस देखकर मुझे किडनैपिंग का केस लग रहा है। वैसे आप सच कह रहे हैं,
मनु पर पहले भी अटैक हो चुका है। तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं किया? अब वो सब चीज का अंदाजा नहीं था हमको। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। पड़ गई ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक। खुश हो ना माँ, अब तो चला गया मेरा बेटा, निकल गया वो इस घर से। मेरा बेटा चला गया माँ, मेरा बेटा चला गया। आ गया तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? चलो आराम से बैठकर बात करते हैं। क्या देख रहे हो? पहली बार देख रहे हो क्या? अरे आओ ना, क्यों डर रहे हो? बैठो बैठो बैठो। भूख लगी होगी ना तुम्हें, बैठ जाओ। प्लीज मुझे घर पे जाने दो ना माँ। जाने के लिए थोड़ी ना यहाँ लेकर आई हूँ। अब तो मैं तुम्हें हमेशा यहाँ अपने पास रखूंगी। और हाँ, यहाँ रहकर ना तुम मेरे ऑफर के बारे में अच्छी तरह सोचना। मैं आपका ये बेहुदा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये घिनौना ऑफर नहीं है, ये तो गोल्डन ऑफर है मनु। अरे मैं भी ना बातें ही किए जा रही हूँ। अब बातों से तो मनु का पेट नहीं भरेगा, मनु को भूख लगी होगी ना। देखो रुको एक मिनट। सो यमी बर्गर, चलो खा लो। आ करो आ। अरे मैंने खाना, मुझे नहीं खाना है। क्यों जिद कर रही हो? नहीं खाना है। तुझे क्या लगता है? हाँ, मुझे सिर्फ मुंह चलाना आता है। अगर तुम मेरे किसी काम का नहीं है ना, तो मैं तुझे किसी और के भी काम का नहीं रहने दूंगी। हाँ, मुझे मेरे मामा तुम्हें छोड़ के नहीं देखना। मामा? तुझे पता है कितने भोले हैं, पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढ लिया, पर अपनी साइट पर भी तुमको देखना भूल गए। कितने सीधे हैं ना। How sweet he is. मनु के मामा पुलिस के पास गए, लेकिन तब जब वो किडनैप हो गया। उसकी किडनैपिंग की पहली कोशिश को नजरअंदाज करने का बड़ा खामियाजा आज पूरा परिवार भुगत रहा है। अपराध की किसी भी आहट को गंभीरता से लेने की सावधानी हम सबको बरतनी होगी। पुलिस को अंतिम विकल्प की तरह मत देखिए। जिस घटना को इग्नोर किया गया, अगर वो तभी शिकायत के तौर पर थाने में दर्ज कर दी गई होती तो डॉली कभी इतना आगे बढ़ ही नहीं पाती। और अब जो हालात बन रहे हैं वो पहले से भी खतरनाक है। डॉली की सास शुरुआत से ही अपनी बहू को लेकर सतर्क है। वो परिवार की इकलौती सदस्य हैं जिनकी आंखों में बहू का चाल चलन खटक रहा है। तो क्या वो वक्त रहते डॉली की असलियत जान पाएंगी या फिर उन्हें भी निशाने पर ले लिया जाएगा? अजीब बात, अभी तक फिरौती का कोई कॉल भी नहीं आया। आई थिंक मामला कुछ और है। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? किसी नशे की लत थी या कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे कोई ना कोई सुराग तो चाहिए इस केस के लिए। आप लोगों को अगर किसी फिरौती का कॉल आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। जी।
दीदी दीदी चुप हो जाइए आप। कुछ नहीं होगा मनु को, वो आ जाएगा। हिम्मत रखिए दीदी। मम्मी जी आपकी दवाई ले लो। मैं मनु का है। मम्मी जी उसको पुलिस ढूंढ रही है, मिल जाएगा। चुप। मेरी आंखें बहुत तेज है बहू। तेरी गंदी नजर को तो मैं पहले ही समझ चुकी हूँ, इसीलिए उसे हॉस्टल में रखना चाहती थी ताकि तू उससे दूर रहे। मैंने तुझे उस दिन देख लिया, सब जानती हूँ। बोल, कहाँ है मेरा मन्नू? जवाब दे, कहाँ है मेरा मन्नू? मम्मी जी जब आपकी आंखें इतनी ज्यादा तेज हैं तो जाइए ढूंढ लाइए मनु को। मुझे क्यों पूछ रही हैं? तेरी ये हिम्मत, तो देख मैं क्या करती हूँ। आपके ऊपर जाने का समय आ गया है मम्मी जी, क्योंकि मनु को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब देखो इनकी एक्सरे रिपोर्ट आई। डॉक्टर साहब देखिए इनके स्पाइनल कॉर्ड पर चोट लगी है, जिसकी वजह से इनके ब्रेन पर असर हुआ है और ये पैरालाइज्ड हो गई हैं और शायद ये अब कभी भी ना बोल पाए। अभी बताओ क्या हो गया माँ को, कैसे हुआ? पता नहीं विकास जी, मैं तो जब छत पर गई तो मम्मी जी बेहोश पड़ी हुई थी और इनकी ना गर्दन पूरी टेढ़ी हुई थी। विकास जी आप मत रोइए, माँ जी ठीक हो जाएंगी। मामी मुझे प्लीज घर पे जाने दीजिए ना। मामी मैं प्रॉमिस करता हूँ मामी, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मनु देखो, कल की रात ना मेरे लिए बहुत बड़ी रात है, लेकिन फैसला वो तो तुम्हें लेना है। और हाँ मनु, मेरे साथ ना कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना। देखो तुम्हारी नानी का ही हाल देख लो, उन्होंने होशियारी की, आज वो हॉस्पिटल में है, बेहोश, गुमसुम, एकदम कोमा में। और ना मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे मन का हाल भी वैसा हो जाए। इसीलिए ना मेरे साथ कोई होशियारी मत करना। फैसला अगर हम दोनों को लेकर हो तो बहुत मजा आएगा। मामी प्लीज मामी। अच्छा विकास जी, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। हाँ जी चोपड़ा जी, जय माता दी। हाँ जी बस सैंपल फिर रेडी है, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ बस पहुंच जाऊंगा मैं। अब आप कहाँ चल दिए? अरे चोपड़ा जी को हमारी बिल्डिंग में 6 फ्लैट खरीदने हैं, तो वही दिखाने ले जा रहा हूँ। लेकिन कौन सी बिल्डिंग में? हारमोनी बिल्डिंग, सेक्टर 52। चलो मैं उनको फोन करके आता हूँ।
हाँ जी चोपड़ा साहब, मैं लोकेशन पर पहुंच गया हूँ, आप भी आ जाइए। मैं यहीं हूँ, ठीक है। हाँ डॉली, आप ना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए प्लीज। मम्मी जी की बहुत तबीयत खराब हो गई है। कैसे, क्या हुआ? आपको डॉक्टर ने अर्जेंट बुलाया है। हाँ, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है। ओके। चोपड़ा जी, मुझे अर्जेंट निकलना होगा, मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, प्लीज। तो आज की मीटिंग कैंसिल करते हैं। ठीक है, आई एम सो सॉरी। नर्स, मेरी माताजी मिसेस चौटाला, कैसी तबीयत है उनकी? तबीयत तो वैसे ही जैसी आप छोड़कर गए थे। आप पहले जाकर ये दवाइयाँ और इंजेक्शन ले आइए, बहुत देर हो चुकी है, बल्कि उनकी सुबह की डोज भी मिस हो गई है। मिस हो गई है? मेरी वाइफ कहाँ थी? वो होनी भी तो चाहिए ना यहाँ। मैं सुबह से यहाँ बैठी हूँ, लेकिन आप प्लीज पहले ये दवाइयाँ इंजेक्शन ले आइए, बहुत जरूरी है। जी। और ये रही दवाइयाँ और इंजेक्शन, आप प्लीज जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं डॉक्टर को लेकर। हाँ। तुम गई कहाँ थी? अरे बाबा, मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई थी। मम्मी जी की एक्सरसाइज का पता नहीं करना था। तो सुबह से वहीं पे थी? नहीं, मैं तो टाइम से गई थी, बट डॉक्टर साहब लेट आए, तो मैं क्या करूं? जब वो आए तब मैं निकल कर आई। ठीक है, अंदर चलो। ठीक है। कैसी हो मम्मी? क्या हुआ माँ? तुम घर जाओ, मैं माँ की देखभाल करता हूँ। हाँ, ध्यान रखना मम्मी। हाँ, तुम जाओ। अम्मा, क्या हुआ? मैं हूँ इधर, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आप आराम कीजिए। डॉली, कोई सरदर्द की दवाई देना। हाँ, आ रही कोई हूँ। टैबलेट दो यार। क्या हुआ आपको? सरदर्द हो रहा है, कोई टैबलेट है? टैबलेट तो है, पर एक बात कहूँ आपसे, ये टैबलेट खाने से ना समस्या का हल नहीं निकलेगा। विकास जी, पुलिस कुछ कर भी रही है या नहीं? मनु का कुछ पता नहीं चल रहा है, शायद कल तक पता चल जाए। कल तक मतलब? कल तक मतलब वो पुलिस आजकल कर रही है ना, आप उन्हें स्ट्रिक्टली क्यों नहीं कहते कि कल तक मनु की फाइनल खबर दे दे? देखता हूँ,
अच्छा, अब आप ना ये सब टेंशन मत लो, अब आप आराम से सोचो। चलो लेटो आराम से, मैं देती हूँ, आप लेट जाओ बाबा। आखिर आज वो रात आ ही गई। ये सब मैं आपके साथ नहीं कर सकता मामी। अच्छा, तुझे ऑफर दिया था ना, नहीं किया ना तूने एक्सेप्ट, तो अब मुझे जबरदस्ती तो करनी ही पड़ेगी। रुक तू, ऐसे नहीं मानेगा ना। अरे कुछ नहीं होता। आज मेरा इंतजार पूरा हुआ। कौन है? कौन? कौन है यहाँ? कौन हो सकता था? बेल तो बजी थी। मनु? 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 कहाँ चला गया? तो यहाँ छुप कर बैठी हूँ। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं बचाऊं। बेहया औरत, झूठ पे झूठ बोला तूने। अम्मा जी की रिपोर्ट पे लिखा है कि उनके सर पे भारी चीज से वार हुआ है, और तूने कहा वो गिर गई हैं। मुझे धोखे से हॉस्पिटल बुलाया कि अम्मा जी बीमार है, जबकि तू तो वहां है ही नहीं थी। तू तो यहां रंग रगिया मरा रही है। भूल क्या रही? सबूत चाहिए तुझे? ये रहा सबूत, तेरी गाड़ी से मिले हैं मुझे। सोच भी नहीं सकता कि इसकी सगी मामी इसको अपना हवस का शिकार बनाएगी। तो भगवान का शुक्र है कि तो जैसी डायल से बचा लिया मेरे भांजे को। अपनी ये अदाएं है ना, जेल में दिखाना। संदिग्ध स्थिति में हम हालात को किस नजर से देखते हैं, उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। किसी के मन में क्या चल रहा है, ये जानने की ताकत किसी के पास नहीं। शक्ल देखकर चरित्र का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाव भाव बहुत कुछ बयां कर जाते हैं। परिवार वालों की नाक के नीचे डॉली ने नीचता की हदें पार कर दी और किसी को भनक तक नहीं लगी। वो तो शुक्र है कि पत्नी का नीच चरित्र वक्त रहते विकास के सामने आ गया। आज डॉली पुलिस की हिरासत में है। किडनैपिंग और सास पर जानलेवा हमले का मामला उस पर दर्ज हो चुका है। आईपीसी की धारा 363 और 307 के तहत 10 साल का कठोर कारावास ही अब उसका भविष्य है। और ये सब तभी संभव हो पाया जब विकास ने उन बातों पर गौर किया जिन्हें नजरअंदाज करने की वजह से हालात यहां तक पहुंचे। जैसे ही डॉली की हरकतें और उसका झूठ शक के दायरे में आए, वो बेनकाब हो गई। कहते हैं कि जो चीज आंखों के बहुत करीब हो, वो ठीक से दिखाई नहीं देती। इसीलिए रिश्तों में विश्वास को इतना आगे भी मत रखिए कि उनकी परख ही ना हो पाए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।